हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल, मतलब उसके वो टेबल में आता हो। जैसे कि 6 के टेबल में 12, 18 ये सब आते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा छोटा नंबर हो जो तीनों के टेबल में आता हो। तो इसका एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले जैसे कि 3 नंबर्स है तो हर नंबर का अलग सेपरेट सेपरेट प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि प्राइम नंबर से काटेंगे। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 6 को, तो कितना आएगा? 3। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, फिर उसके बाद वाला प्राइम नंबर जो कि है 3, 3 से काटेंगे तो 1 आ गया। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब करते हैं 18 का। इसी किस से काटेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो 2 से कट जाएगा, जो कि 9 टाइम्स। फिर उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं 9, तो 3 से काटेंगे, तो 3 से 3 टाइम्स। अब यहाँ पे फिर से 3 आ गया, तो 3 भी 3 से कटेगा तो 1 आ गया। 18 का भी हो गया। अब 12 का करते हैं, तो 12 का यहाँ कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा कटेगा? 2 से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। फिर ये 6 किससे कटेगा? 2 से, तो 2 से कट जाता है 3 टाइम्स। अब ये 3 2 से तो नहीं कटेगा, तो उसके नेक्स्ट वाला 3, तो 1। अब यहाँ पे सबके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 किसका? पहले 6 का कितना है, ऊपर कर लेते हैं इससे पहले। 6 का आपका आया है 2 इंटू 3। ये जो भी आता है तो उसे मल्टीप्लीकेशन में लिख लेते हैं। ओके, तो 6 का 2 और 3 आए तो 2 इंटू 3 हो गया। अब 18 का कितना है? 2 इंटू 3 इंटू 3। जो भी ये आते हैं उन्हें मल्टीप्लाई में लिख दे, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके। अब है 12 का क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके। अब एलसीएम में क्या होता है? अब यहाँ पे लिख देते हैं एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर 6, 18 एंड 12, जो कि होगा अभी बताते हैं। अब यहाँ पे होता ये है कि जो कॉमन नंबर्स होते हैं जो तीनों में रिपीट हो रहे हैं उसे एक बार ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 तीनों में कॉमन है तो एक बार ही लिखेंगे, तो 2 यहाँ पे एक बार ही आ जाएगा। अब 3 देखिए, 3 तीनों में कॉमन है तो 3 एक बार ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बाकी जो नंबर है दोनों सेपरेट सेपरेट है तो वो बाकी लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर बाकी में कॉमन तो नहीं है ना। जैसे कि 2 था तो 2 को एक ही बार ही कॉमन है तो एक बार ही लिख दिया। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 इंटू 3 36। तो इसका एलसीएम होगा 36। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। एचसीएफ, जिसकी की फुल फॉर्म है, एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मीन्स कि ये नंबर जैसे कि 6 का फैक्टर है तो 6 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है जिनका रिमाइंडर बना है। तो फैक्टर का मीन मतलब वो होता है, तो हाईएस्ट कॉमन मतलब कि कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढना है इन तीनों में। तो इन्हें भी वैसे ही करेंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि उस नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में बदलना। प्राइम नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड हो वो होते हैं प्राइम नंबर्स, और 1 से। तो यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि यहाँ पे करा था, सबसे छोटा 2 है तो 2 से कितनी 3 टाइम्स। फिर 3, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा 3, फिर 3 से ये 1। तो 6 का क्या आया था? 2 इंटू 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे 18 का कर लेते हैं। पहले 2 से कटा, फिर 9 बचा, 9 आएगा ना आंसर डिवाइड करने पे। फिर 9 तो 2 से नहीं होता तो 3 से करेंगे, 3 आएगा यहाँ पे। फिर अब 3 तो 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हुआ? 18 का आपका हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आते हैं 12 पे। 12 का सबसे छोटे प्राइम नंबर से 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। कितने टाइम? 6 टाइम। और 6 कटेगा 2 से, हाँ कट जाएगा 3 टाइम्स। अब
2 से तो कटेगा नहीं 3, तो इसे 3 से कैंसिल कर देंगे, तो ये 1। तो आपका कितना 12 का कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3। जैसे कि एलसीएम में हम जैसे जो नंबर कॉमन होता था उसे एक टाइम्स लिखते थे, जैसे कि इसमें 2 तीनों में कॉमन था तो 2 को एक टाइम लिखा था हमने, 3 तीनों में कॉमन था तो एक टाइम। तो यहाँ पे जो नंबर कॉमन होता है जैसे कि 2 2 2 तीनों में कॉमन है, और 3 3 और 3 तीनों में कॉमन है, तो ये आपका HCF हो जाता है। तो HCF क्या होता है, HCF ऑफ 6 18 एंड 12 क्या होगा 2 इंटू 3। जो नंबर्स कॉमन है तीनों में उसे लिखा, जैसे कि 2 था 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 था तो 3, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपका 6। तो 6 इज द HCF। तो चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में एलसीएम ऑफ 8 16 और 22 और उसी का HCF भी निकालना है। ओके, तो क्या करते थे पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर्स में उस नंबर को, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में उस नंबर को चेंज करते थे। तो 8 सबसे छोटे प्राइम नंबर से कौन से कटेगा, 2 हो गया, तो 2 से कट जाएगा, हाँ 4 टाइम्स, और 4 2 से भी कट जाएगा, तो 2, फिर 2 2 से। ओके, अब आते हैं 16 पे। तो 16 किससे कटेगा, 2 से, नाइस। अब 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 कट जाएगा 2 से, हाँ कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। अब ये 4 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 2 आएगा। अब 2 1 टाइम्स। अब 22 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, कितनी टाइम्स, 11। 11 किसी से कटेगा, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, फिर 11 से ही कटेगा, तो ये 1 टाइम्स आएगा। ओके, अब 8 को यहाँ पे लिख देते हैं। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 2, तो 3 टाइम्स 2 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 16 को कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और 22 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 11। अब हम करते क्या थे, जो तीनों में कॉमन हो उसे हम, जैसे कि 2 2 है तो तीनों में कॉमन है तो एक बार ही कंसीडर करेंगे, तो ये वाला 2 तीनों में कॉमन है, और ये वाले 2 दो में कॉमन है, ये वाले भी 2 में। तो जो भी नंबर 2 नंबर्स में कॉमन है तो उसे एक टाइम्स लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 2, ये वाले तो तीनों में कॉमन थे, ये वाले 2 में, ये वाले 2 में, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, LCM ऑफ 8 16 एंड 22 इज, ये 2 एक टाइम्स, फिर ये वाले 2 एक टाइम्स, फिर ये वाले। अब क्या क्या बचा है, 2 और 11, तो इंटू 2 इंटू 11 कर देंगे। ओके, अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 इंटू 11 आपका होता है 156, हाँ 156। ये आपका एलसीएम हो गया 8 16 और 22 का। ओके, अब एलसीएम HCF निकालते हैं। तो अब HCF निकालते हैं, तो इसमें भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब तो बता दिया था आपको, इस नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना। तो सबसे छोटा होता है 2, 2 से कटेगा तो 4 आएगा, और 4 2 से कट जाएगा, हाँ 2 आएगा, और फिर 2 को 2 से काट दो। अब यहाँ पे 16 ये हमने निकाल रखा है तो ये एज इट इज लिख देते हैं। ओके, और 22 का 2 से कटेगा, फिर 11 आएगा, फिर ये 11 से ही कटेगा क्योंकि प्राइम नंबर है 11। ओके, जैसे कि हम एलसीएम में निकालते थे कि जो कॉमन नंबर्स होते थे उन्हें हम एक टाइम्स लिखते थे, चाहे वो तीनों में कॉमन हो या फिर दोनों में हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे 2, ये वाले 2 तीनों में कॉमन थे और ये 2 सिर्फ 2 में थे, तो इन्हें एक एक बार ही लिखा है हमने। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख रहे हैं। 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 था। फिर 22 को 2 इंटू 11। अब यहाँ पे कौन सा नंबर कॉमन है तीनों में, 2 2 2, बाकी तो कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 यहाँ पे दोनों में, पर यहाँ पे नहीं है। तो इसका HCF होगा, HCF ऑफ 8 16 एंड 22 इज 2। ओके, आई होप
आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में अब कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।